डिमोना में हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले को ईरान ने नतांज न्यूक्लियर बेस पर हुए हमले का बदला बताया। ईरान ने डिमोना के नेगेव न्यूक्लियर बेस को टारगेट करके हमला किया। हालांकि हमले से न्यूक्लियर बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। न्यूक्लियर बेस होने के चलते यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होती है। लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल का कोई इंटरसेप्टर रोक नहीं पाया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में अमेरिका की थाड, पैट्रियट और एरो जैसी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की क्लस्टर बम वाली मिसाइलें। ईरान अब मल्टी वॉरहेड वाली ऐसे मिसाइलों को दाग रहा है जो हवा में फटकर दर्जनों सब म्यूनिशन में तब्दील हो जाता है। ये क्लस्टर बम मिसाइल की रफ्तार से ही अलग अलग हिस्सों में गिरते हैं, जिससे बड़े इलाके में भारी तबाही होती है। बड़ी तादाद में पूरे इलाके में फैले क्लस्टर बमों को रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है। अमेरिका इजराइल का ये हाल तब है जब ईरान ने अपने मिसाइल पावर का सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। ईरान ने अभी तक मिसाइलों का असली पिटारा खोला भी नहीं है, मिसाइलों की असली ताकत तो दिखाया ही नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। इसमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ईरान भले ही अपनी मिसाइलों की रेंज को 2000 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन गुपचुप तरीके से ही ईरान अपनी मिसाइलों का रेंज 4000 किलोमीटर तक डेवलप कर चुका है। ये मिसाइलें इजराइल के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं, लेकिन इसकी जद में अब यूरोप के लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम जैसी शहरें भी आ गई हैं। डियागो गार्सिया आइलैंड पर मिसाइल अटैक करके ईरान ने इस बात को साबित कर दिया है कि उसके पास 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल मौजूद है। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 2500 से 3000 किलोमीटर तक की है। ईरान ने इसका एडवांस वर्जन तैयार कर लिया है और इसकी रेंज बढ़ाकर 4000 किलोमीटर तक कर दी गई है। ये मिसाइल 1500 से 2000 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जंग के बीच ईरान जिस तेजी से मिसाइलें दाग रहा है, जिस तरह से इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम जैसे शहरों को निशाना बना रहा है, उससे इजराइल को भी लगने लगा है कि यह जंग अभी थमने वाली नहीं है। इसके लिए वो अपने नागरिकों को तैयार रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमें कई हफ्तों तक और संघर्ष करना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ हम आतंकी शासन को और कमजोर करते जा रहे हैं। हम आतंकी शासन और उसके गुर्गों को इजरायली नागरिकों और इजराइल राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। जंग के बीच अमेरिका और इजराइल भी तेहरान में भारी तबाही मचा रहे हैं। इसके बावजूद ईरान के हौसले बुलंद हैं। वो अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान पर भारी बमबारी का अल्टीमेटम दिया है। IRGC लगातार एक्शन मोड में है, लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले भी कर रहा है।
इस बीच IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, जंग ट्विटर पर नहीं मैदान में जीती जाती है। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. सीधी सी बात है, ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान लगातार हमले तेज कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका मिसाइल स्टॉक। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसे कई अंडरग्राउंड मिसाइल स्टॉक्स हैं जिसे अमेरिका का कोई भी बम ध्वस्त नहीं कर सकता। ईरान के पास ऐसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल सिटी हैं जहां करीब 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। इसके साथ ही ईरान के पास एनरिच यूरेनियम का भी बड़ा भंडार है जिससे करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान ने अपने एनरिच यूरेनियम को न्यूक्लियर ठिकानों से किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया है और इसे करीब 100 मीटर जमीन के नीचे रखा गया है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के आगे ईरान के हौसले बुलंद हैं। अमेरिका और इजराइल के विध्वंस हमलों के बावजूद ईरान मानने को तैयार नहीं है। यदि ईरान के पावर प्लांट्स के संबंध में अमेरिका की धमकियों पर अमल किया जाता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और डैमेज्ड पावर प्लांट्स की रिपेयरिंग होने तक ये बंद रहेगा। इसके साथ ही ज़ायोनी शासन के सभी पावर प्लांट्स के साथ साथ एनर्जी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी व्यापक रूप से निशाना बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शेयर होल्डरों वाली सभी ऐसी कंपनियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा।